वोट नहीं देनी तो मत दो, भाग जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। तेजस्वी जी के परिवार पर, उनकी बहनों, भाइयों, मां पर हमला बोला जा रहा है। क्या ये राजनीति की मर्यादा है? किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहा। हमें विश्वास है कि 150 से बहुत अधिक सीटें महागठबंधन जीतने वाला है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, ये भाजपा का एजेंडा, वो करें ना। बिहार ध्यान दे रहा, ना हम ध्यान दे रहे। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। ईद मिलादुन नबी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। सबसे पहले बिहार में आप ये कह रहे हैं कि अब की बार बिहार चाहती है नई सरकार, लेकिन बिहार आपसे पूछ रहा है क्यों, क्या वजह है? बिहार 15 साल के नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी के कुशासन से थक चुका है, फिसड्डी सरकारों के दर्जे से थक चुका है, अपराध कुमार की उपमा से थक चुका है, स्वास्थ्य और शिक्षा से खिलवाड़ से थक चुका है, जात और धर्म के विभाजन से थक चुका है। बिहार को नई ताजगी चाहिए। बिहार ने करवट ले ली, पहले चरण में नई अंगड़ाई ली है, और महागठबंधन की ओर जिस प्रकार उत्साह से बिहार बढ़ा है, हमें विश्वास है कि 150 से बहुत अधिक सीटें महागठबंधन जीतने वाला है। कह रहे हैं 150 से ज्यादा सीटें आपको आ सकती हैं, लेकिन लगातार नजर इस बात पर भी बनी हुई है कि तेजस्वी यादव अपने पिता के पद चिन्हों पर तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कल आपने तस्वीरें देखी होंगी जब उनके पास एक समर्थक आकर सेल्फी खिंचवाने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने उनको पीछे की तरफ धकेला। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की याददाश्त में वो चीज़ आने लगती है? देखिए, तेजस्वी यादव एक नौजवान हैं, उनके पास नए आइडियाज हैं, वो एक क्लीन स्लेट से नई शुरुआत कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को अभी आजमाया नहीं गया, क्या उसके बारे में पहले से ही पूर्वाग्रह रखना उचित है? शायद नहीं। उल्टा नीतीश बाबू को देखिए, ये वो नीतीश बाबू तो है नहीं जिनको आप और मैं जानते थे, जो बड़े ठंडे दिमाग के होते थे। अब तो नीतीश बाबू तैश खाते हैं, गुस्सा होते हैं, खींचते हैं। रैलियों में जब युवा रोजगार मांगते हैं तो उन्हें धक्के मरवाते हैं और कहते हैं कि वोट नहीं देनी तो भाग जाओ। क्या किसी मुख्यमंत्री का अहंकार की प्रकाष्ठा इतना सर चढ़कर बोल सकती है कि वो रैली में नौजवानों को, जो बिहार में भविष्य को लेकर चिंतित हैं, रोजगार की बजाय धक्के दें? इसी वजह से सरकार में बदलाव की जरूरत भी है। पर यही धक्का कल तेजस्वी यादव ने भी दिया था और उन्होंने तो हाथ पकड़ के धक्का दिया था, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, अगर कोई उत्साही नौजवान है और उसे ये कहना कि साइड में खड़े हो जाओ, इसके विपरीत नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है? जिस प्रकार की गंदी और ओछी शब्दावली का इस्तेमाल चिराग पासवान जी के लिए किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं के लिए किया जा रहा है, राहुल जी पर बगैर कारण हमला बोला जा रहा है, तेजस्वी जी के परिवार पर, उनकी बहनों, भाइयों, मां पर हमला बोला जा रहा है, क्या ये राजनीति की मर्यादा है? और तैश में आकर लोगों को मन से जो नीतीश बाबू कह रहे हैं, वोट नहीं देनी तो मत दो, भाग जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? ये वो तो नीतीश बाबू हैं नहीं, हम जानते हैं। हार माथे पर लिखी देखकर एक तरफ नड्डा जी बौखलाए हैं, एक तरफ सुशील मोदी बौखलाए हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बौखलाए हैं। हम उन्हें ये कहेंगे हाथ जोड़कर, नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी, गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार से जैसे जदयू और भाजपा बिहार के लिए हानिकारक है। रणदीप सुरजेवाला जी, यहाँ के लोकल मुद्दों के साथ साथ जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं हावी होते दिखाई दे रहे हैं। कल ही आपने सुना होगा पाकिस्तान की असेंबली में पूर्व स्पीकर ने किस तरीके से कहा कि थर-थर कांप रहे थे आर्मी के वहां पर जो मुखिया हैं, और उसके बाद सवाल ये पूछा गया कि अब तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाना इस पर बंद हो जाएंगे ना? ये एक मुद्दा है जो हावी हो रहा है। रूबिका जी, पहले दोनों गठबंधनों का तौर तरीका समझ लीजिए। जदयू और भाजपा भय, डर, नफरत, बंटवारा, ये उनका मॉडल है। हमारा मॉडल है विकास, तरक्की, रोजगार, फसल की कीमत, बिहार में उद्योग और धंधे। भाजपा तो हर बार पाकिस्तान में चुनाव लड़ती है बिहार की बजाय। आप मुझे बताइए, पिछली बार भी अमित शाह जी ने कहा था, आपने तो चलाया था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे।
तो अब तो अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने मिलकर पाकिस्तान में पटाखे चला लिए होंगे। ये चुनाव बिहार में हो रहा है। मुद्दा रोजगार है, मुद्दा उद्योग और धंधा है, मुद्दा अपराध का खात्मा है, मुद्दा शराब माफिया का खात्मा है, मुद्दा फसल की कीमत है। 1888 रुपये क्विंटल का धान 1200 में पिटता है, मक्का 700 रुपया क्विंटल में पिटता है। बिहार के किसान और युवा को कीमत और रोटी और रोजगार चाहिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये भाजपा का एजेंडा, वो करें ना। बिहार ध्यान दे रहा ना हम ध्यान दे रहे। आप कह रहे हैं कि ये सारे एजेंडे जो हैं वो बीजेपी के हैं, तो ऐसा क्यों है? फ्रांस, आप जानते हैं फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है, कट्टरपंथ के खिलाफ इमैनुअल मैक्रों ने अपना बयान जारी किया और तमाम मुस्लिम मुल्क जो है एक तरफ हो गए हैं। दूसरी तरफ वहां मध्य प्रदेश में आपके एक एमएलए हैं आरिफ मसूद, जो रैली कर रहे हैं फ्रांस के विरोध में और मुस्लिम देशों के समर्थन में। उस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं फिर ये कहूंगा, ये चुनाव बिहार में हो रहा है, ना फ्रांस में ना पाकिस्तान में। भारतीय जनता पार्टी जरूर कभी अफगानिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी कब्रिस्तान, कभी फ्रांस, वहां चुनाव लड़ेगी। मैं केवल एक बात कहूंगा, किसी प्रकार की कट्टरवादिता भारत के मूल्यों के विरुद्ध है। हर प्रकार की हिंसा का भारतीय संस्कृति और जो पूरी दुनिया, हमारा कुटुंब, जो हमारा प्रिंसिपल है, उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं। हर धर्म का सम्मान और इज्जत, यही भारतीयता है। आप बताइए, कोई कल को भगवान श्री कृष्ण, माता सीता, भगवान श्री राम, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी, या महावीर जैन, या फिर गौतम बुद्ध, उनका अपमान करे तो कांग्रेस आगे बढ़कर कहेगी ये अनुचित है। पर उनके नाम पे अगर कोई हिंसा करे तो हम फिर कहेंगे ये भी अनुचित है। पर ये चुनाव बिहार में रोटी रोजगार के आधार पर हो रहा है, फसल की कीमत के आधार पर हो रहा है, उद्योग और धंधे के आधार पर हो रहा है। पाकिस्तान को मुबारक और बीजेपी को पाकिस्तान मुबारक, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं, बीजेपी ये पाकिस्तान और फ्रांस में लड़ना चाहे तो लड़े। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो फ्रांस के साथ खड़े हैं, ऐसे हालात में कांग्रेस का इस वक्त इस पर क्या मानना है? क्या आप देश जो कि फ्रांस के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हुए हैं, या फिर आरिफ मसूद की वो रैली जो वहां होती है इकबाल ग्राउंड में? मैं व्यक्ति विशेष के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं केवल ये कहूंगा, कट्टरवादिता गलत है। हिंसा का ना भारत में, महात्मा गांधी के भारत में जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया, ना पूरी दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं। सब धर्मों का सम्मान करना, क्या ये भारत की संस्कृति नहीं? कल मैं आपके धर्म का सम्मान ना करूं या आप मेरे धर्म का अपमान करें तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कहेंगे कि अनुचित है। तो हमारा केवल ये कहना है, वो हिंसा अमेरिका में हो, वो हिंसा फ्रांस में हो, वो हिंसा अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हो, वो सब गलत है। पर मोदी जी मुंगेर को क्यों भूल गए? फ्रांस के बारे में तो बहुत चिंतित हैं, फ्रांस के बारे में तो बड़ी उन्हें चिंता हुई है, होनी भी चाहिए, चलिए अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। पर मुंगेर तो बिहार में होगा, ये तो फ्रांस में नहीं। मुंगेर में हिंसा हो रही है दुर्गा माँ के। मैं आपसे पूछता हूं, क्या दुर्गा माँ के भक्तों को मूर्ति विसर्जन का अधिकार नहीं? क्या अनुराग की मां से मिलकर आए मोदी जी, चर्चा की, जिसका भेजा उड़ा दिया मोदी जी की पुलिस ने? उन 8 लोगों से मिलकर आए, मां के उन भक्तों को जिनको लाठियों से जानवरों की तरह पीटा गया और गोलियां मार दी गई। मुंगेर बिहार में है। मोदी जी से हम हाथ जोड़कर कहेंगे, मोदी जी कम से कम पहले मुंगेर के बारे में भी टिप्पणी कर देते फ्रांस के साथ साथ, तो देश को अच्छा लगता। रणदीप सुरजेवाला जी, आखिरी सवाल, चूंकि आप मुंगेर ले आए क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन मैं दोबारा आपको वहां एमपी की तरफ ले जाना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो तो अब कार्रवाई करने वाले हैं, उनके खिलाफ 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। आप किसी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे आरिफ मसूद के खिलाफ? मैंने जैसा आपको कहा, इस देश में हिंसा का और दुनिया में कोई स्थान नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभिन्न सिद्धांत है, सब धर्मों का आदर करिए, अपने अपने धर्म को मानने की संपूर्ण आजादी इस देश में है। कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं, कोई थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास सिटीजन नहीं, सब फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, क्योंकि सब भारत माँ के बेटे हैं। और भारत माँ के बेटे होने या बेटियां होने के नाते
इस देश में हिंसा का, कट्टरवादिता का कोई स्थान नहीं। जो धर्म के आधार पर बंटवारा करेगा, जो भाजपा का एजेंडा है, हम उसका विरोध करेंगे। पर प्रधानमंत्री जी, मैं आज रूबी का लियाकत के माध्यम से आपको कहता हूं, कम से कम मुंगेर और मां के भक्तों पर जो हिंसा हुई, हत्या हुई, नरसंहार हुआ, 2 शब्द उनके बारे में भी बोल दीजिए। रणदीप सुरजेवाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर एआईसीसी के महासचिव, कांग्रेस के महासचिव सीधे तौर पर बीजेपी पर बिहार की धरती से हमला करते हुए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ रूबी का लियाकत।